हेलो एवरीवन। सोशल लाइफ ऑफ हड़प्पन पीपल। देखिए, सोशल लाइफ ऑफ हड़प्पन पीपल तो अच्छी ही होगी क्योंकि फूड सिक्योरिटी आ गई है। लोगों के पास खाने की कोई चिंता नहीं है। इंडस्ट्री फ्लॉरिश कर रही है, वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, मेसोपोटामिया तक ट्रेड कर रहे हैं, इकॉनमी बहुत अच्छी है, तो सोशल लाइफ तो अच्छी होगी ही। तो हमारे पास जो एविडेंसेस हैं, जो हमने एनालाइज किया है अभी तक, हमें लगता है कि उस टाइम पे क्लोथ थे, लोग क्लोथ पहनते थे, बीड्स थे, है ना। तो हमारे वो मेन वुमेन दोनों पहनते थे, अलग अलग तरह की ज्वेलरीज थी लोगों के पास, वो पहनते थे, बैंगल्स पहनते थे। जैसे हमें ये सब कुछ कैसे पता है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, राइट। हमारे पास मदर गॉडेस का एक स्टैचू है, हमारे पास एक प्रीस्ट का स्टैचू है, डांसिंग गर्ल का स्टैचू है। डांसिंग गर्ल ने 24 या 26 बैंगल्स उसमें पहनी हुई हैं। तो हमें पता था कि वो किस तरह से उन चीज़ों को पहनते थे, जो हमने आज तक एनालाइज किया। तो उनके पास ज्वेलरी थी, बैंगल्स थी, ब्रेसलेट्स थे, फिलेट्स थे। फिलेट्स क्या होते हैं? एक तरह का नेकलेस, ये देखिए, ये वाला। फिर इसके बाद गर्डल्स थे। गर्डल्स होते हैं जो कमरबंद होते हैं, वैसे वैसे हुआ करते थे, पर थोड़ा अलग टाइप, आज के जैसे नहीं। फिर एंकलेट्स, जो पायल होती है, वो पहनते थे। इयर रिंग्स थे, फिंगर रिंग्स थे, सब तरह की रिंग्स थी जो वुमेन पहनती थी, और कुछ चीज़ें मैन भी पहनते थे। वो गोल्ड के होते थे, सिल्वर के होते थे, कॉपर के हो सकते थे, ब्रॉन्ज के हो सकते थे। ऑफ कोर्स एक हायरार्की होगी ना, जो लोग अमीर होंगे वो अलग वो वाली मेटल्स पहनते होंगे जो उस टाइम पे कम पाई जाती थी। शायद गोल्ड ही कम पाया जाता होगा, हो सकता है ब्रॉन्ज कम पाया जाता, तो ब्रॉन्ज ज़्यादा महंगा हो, ये हमें नहीं पता। कॉस्मेटिक जो भी था वो कॉमन था, मतलब उसका यूज़ किया जाता था। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलती हैं। जैसे हमें मिलते हैं स्पिंडलर्स, जो हाथ से उनको काटते हैं ना, ये देखिए ऐसे दिखते हैं। ये हमें वहाँ से मिले हैं। नीडल्स मिली हैं, कंघी मिली है, फिश हुक्स मिले हैं, चाकू मिला है। ये सब वो बनाना जानते थे, ये कॉपर के बनाए जाते थे। टॉयज़ बनाए जाते थे जो क्ले सिस्टम था। फिर एक लॉस्ट वैक्स टेक्निक होती थी, हम उसे आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते, लेकिन लॉस्ट वैक्स टेक्निक में क्या होता था कि मिट्टी का एक पुतला बनाया जाएगा, और नहीं, वैक्स का एक पुतला बनाया जाता था। उस वैक्स के पुतले के बाहर मिट्टी लगाई जाएगी या कोई भी मेटल, उसके बाद में एक होल किया जाएगा, उसको गर्म किया जाएगा, होल से वो वैक्स निकल जाएगा, और बाद में बाहर मिट्टी मिट्टी रह जाएगी। उसके बाद उसमें मेटल डाली जाएगी, और वो मेटल फिर उसका सांचे की तरह बन जाती थी। तो वो बाहर जो मिट्टी है वो सांचा है, और अंदर मेटल डाल दी तो वो बिल्कुल उस सांचे का रूप ले लेगा। और ये है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। जैसे डांसिंग गर्ल भी ऐसे ही बनाई गई थी। तो वो लोग जो थे वो फिशिंग को अपना मेन रेगुलर ऑक्यूपेशन समझते थे, हंटिंग भी करते थे, लेकिन फ़िशिंग उस टाइम पे अब एक नई नई चीज़ थी, फ़िश हुक्स आई गई थी, है ना। तो वो उन्हें करते थे। पास टाइम जो था उनका वो था हंटिंग करना, फिशिंग करना, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कि दो बैलों को लड़ा दो, बुल फाइटिंग, जो उनका मेन काम था, मतलब जो पास टाइम था अच्छा सा उनका। हमें उसके बाद जो वेपन्स वो इस्तेमाल करते थे, एक्सिस, कुल्हाड़ी, स्पेयर हेडर्स, डैगर्स। डैगर्स क्या होते हैं? खंजर। बो एंड एरो, राइट, वो कॉपर और ब्रॉन्ज के बने होते थे। इसके अलावा अब शुरू होता है कि आर्ट्स कैसे थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पीपल थे उनका आर्ट्स कैसा था? बहुत हाई डिग्री ऑफ वर्कमैनशिप थी, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में बताया कि अब वो स्पेशलाइज्ड हो गए थे एक चीज़ में, वो स्पेशलाइजेशन करना। देखिए, हिस्ट्री में जब भी फूड सिक्योरिटी आई है, जैसे आज हमारे पास फूड सिक्योरिटी, तो हमारा दिमाग अलग अलग चीज़ों में चल रहा है। कल को जब फूड सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी ना, दिमाग चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि खाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। धर्म कर्म सब चीज़ें बाद में आती हैं, सबसे पहले ह्यूमन का खाना है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद अच्छी अच्छी बातें याद आती हैं। तो हमें जो आर्ट्स मिला है वो फिगर्स मिले हैं किसी मैन के, वुमेन के। तो वो लोग एनिमल्स की फिगर्स भी बनाते थे, बर्ड्स की बनाते थे, टेराकोटा फिगर्स जो हमें मिले भी हैं आज। तो उन्हें देख के लगता है कि वो कितने, उनकी प्रोफिशेंसी कितनी अच्छी थी, हाई डिग्री ऑफ प्रोफिशेंसी थी जो भी वो बना रहे थे उसमें। डांसिंग गर्ल का फिगर देख लो आप, जो हमें मोहनजोदाड़ो से मिला है, रिमार्केबल वर्कमैनशिप है। जैसे उसमें आप देखोगे कि देखिए, जो इसका राइट हैंड है ये इसकी हिप के ऊपर है, इसका जो लेफ्ट हैंड है वो कैसे बैंगल्स हैं, इसमें शायद 24 या 26 बैंगल हैं, और ये कैसे रिलैक्स है। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन सी मुद्रा में खड़ी है, तो ये त्रिभंग मुद्रा है, शायद उसमें खड़ी है ये, शायद नहीं पक्का। इसके पैर किस तरह से बनाए हो, तो आप देखोगे कि आज से 2500 साल पहले, 2500 साल पहले ऑलमोस्ट, ये तरह के आर्किटेक्ट्स, ये किस तरह की डिज़ाइनिंग है और किस तरह से इसको बनाया गया है, और वो भी लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। तो ये बहुत रिमार्केबल है। ये आज की नहीं है, ये उस टाइम की बात हो रही है। तो वो कितनी एडवांस वो सिविलाइजेशन थी। फिर धीरे धीरे क्योंकि पॉटरी बन रही है, अब जो लोग हैं वो
उसमें भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अब वो भी पेंटेड पॉटरी बन रही है, बेटर क्वालिटी बन रही है, पॉटरी बन रही है, उसकी क्वालिटी जो है वो बेटर हो रही है। और कुछ पॉटरी पे अलग अलग तरह के फिगर्स भी, जैसे फ़िश बन गई या पिकॉक, ये कॉमन था कि फ़िश या पिकॉक उस पॉटरी पे बनता है। जग भी मिला है हमें एक अच्छा सा, जिसमें शायद वो ट्राई स्टैंड है उसके नीचे, पता नहीं कहाँ से मिला है बट वो मिला है हमें। फिर उसके बाद स्क्रिप्ट की बात होती है। देखिए स्क्रिप्ट तो हमें नहीं पता, हमने आज तक डेसिफर नहीं करी। हमें मिली है जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि पिक्चर्स की फॉर्म में थी, वो पता नहीं लिखते थे उनका क्या मतलब था। और ये जो स्क्रिप्ट थी ये थी, जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो अभी तक हमें फुली डेसिफर नहीं कर पाए हैं हम 400 से 600 इसके बीच में हमें अलग अलग साइंस देखने को मिलते हैं, जिसमें 40 या 60 साइंस ऐसे हैं जो बेसिक हैं, लेकिन बाकी उसके वेरिएंट्स हैं। जैसे फ़िश है तो फ़िश अलग तरह से बना दी, लेकिन है तो वो बेसिकली फ़िश ही, राइट। तो ये जो स्क्रिप्ट थी ना, ये हमें ऐसे लगता है कि पहले राइट से लेफ़्ट लिखी जाती थी, फिर लेफ़्ट से राइट, फिर राइट से लेफ़्ट, और इसे हम बोलते हैं बोस्ट्रोफीडर मेथड। बोस्ट्रोफीडर मेथड ऐसा मेथड है जिसे आप राइट से लिखना शुरू करेंगे, जैसे आज हम हिंदी को लिखते हैं लेफ़्ट से राइट, फिर दोबारा लेफ़्ट से राइट। लेकिन एक ऐसा मेथड है बोस्ट्रोफीडर मेथड जिसमें आप राइट से लिखना शुरू करोगे, लेफ़्ट, लेफ़्ट से फिर राइट, राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट। तो हम ऐसा सोचते हैं आज कि शायद ये बोस्ट्रोफीडर मेथड में ये स्क्रिप्ट को लिखा गया होगा। हमारे पास कोई रिटन एविडेंसेस नहीं है। जैसे हिंदी तो लेफ़्ट से राइट लिखी जाती है, उर्दू है वो राइट से लेफ़्ट लिखी जाती है आज भी, लेकिन ये बोस्ट्रोफीडर मेथड था, ये राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट लिखा जाता था। ये हम ऐसा मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं इसमें कि कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सी थी, ये ऐसा कोई मेथड नहीं था लिखने का, या पता नहीं स्क्रिप्ट उस टाइम पे थी, वो लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तो सब लोगों का अपना अपना कुछ मानना था। इसके अलावा जो हमारे पास और बहुत सारे लोग हैं, जैसे कुछ स्कैंडिनेवियन लोग हैं पीपल है, मतलब स्कैंडिनेवियन पीपल है, उनको लगता है कि जो ये लैंग्वेज थी हड़प्पन्स की, वो द्रविड़ लैंग्वेज थी, वो द्रविड़ की लैंग्वेज, यानी साउथ की जो आज की लैंग्वेज है वो वाली लैंग्वेज बोला करते थे। इसके अलावा कुछ सोवियत के ग्रुप्स हैं, उनका मानना है कि उन्होंने भी बेसिकली इस व्यू पॉइंट को सपोर्ट किया है कि वो द्रविड़ लोग ही थे। इसके अलावा बहुत सारे और भी हमारे पास एविडेंसेस हैं, जैसे हमें लगता है कि वो ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट थी हड़प्पा की, वो स्क्रिप्ट जो वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से मैच करती है हड़प्पा की स्क्रिप्ट। इसके अलावा लेकिन जो भी है हमने इसको आज तक डेसिफर नहीं किया है। फिर बात करते हैं रिलीजन की। तो रिलीजन में हमारे पास हड़प्पा में बहुत सारी टेराकोटा फिगर्स थी, वो कॉपर की बनाई जाती थी। जैसे हमारे पास सील है पशुपति शिवा की, तो उसको ऐसे बोला जाता है कि वो प्रोटो शिवा हैं, क्योंकि वो पशुओं के देवता है ना, और पशुओं के देवता तो आज हम लिंक करते हैं कि शिवा से। जैसे उनके आसपास एलिफेंट है, टाइगर है, राइनो है, बैफलो है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बैफलो। इसके अलावा नीचे देखेंगे आप तो 2 डीर भी हैं जो उनके पैरों में दिखते हैं। तो पशुओं के देवता तो हम मानते हैं कि वो पशुपति हैं। इसके अलावा हड़प्पन लोग मदर गॉडेस की भी पूजा किया करते थे। शकुम्भरी देवी के हमें कुछ टेराकोटा फिगर्स मिली हैं, मदर गॉडेस की टेराकोटा फिगर हमें मिली है। इसके अलावा हमें पता लगता है कि शायद वो लिंगा की वर्शिप भी किया करते थे, बट लेटर ऑन स्टेजेस में। इसके अलावा हड़प्पन लोग ट्रीज़ की, एनिमल्स की, मतलब नेचर की वर्शिप तो किया ही करते थे। बाद में हम वैदिक सिविलाइजेशन में देखेंगे कि वो लोग बहुत ज़्यादा पूजा करेंगे नेचर की। लेकिन ये जो हड़प्पन लोग थे ये इविल्स में भी बिलीव करते थे, गोस्ट में बिलीव करते थे, और इसके लिए प्रोटेक्टिव मेजर भी इस्तेमाल किया करते थे अपने आप को बचाने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे बरियल प्रैक्टिसेस की। हड़प्पन लोगों में बरियल प्रैक्टिसेस कैसे की जाती थी। हड़प्पन लोगों में कालीबंगन, हड़प्पा, लोथल, रोपड़, इनमें मोहनजोदाड़ो, इनकी बरियल प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और इस पे हमें कुछ कुछ पता है, ज़्यादा अच्छे से तो बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन कुछ कुछ पता है। लेकिन मोहनजोदाड़ो की जो फेवरेट बहुत ज़्यादा हमें पता है कि वो बरियल कैसे किया करते थे, वो फेमस है। तो जैसे लोथल में हमें एक जगह मिला है कि वो पिट है जहाँ पे कुछ बर्न्ड ब्रिक्स मिली हैं, और एक लाइंस में हमें ऐसे लगता है कि शायद वो कॉफिन्स हैं जिसमें लोगों को शायद दफनाया जाता था। वुडन कॉफिन के हमें कुछ रिमेन्स मिले हैं, पर हमें क्लियर एविडेंस नहीं है, और हमें ये नहीं पता कि वो कैसे उसको प्रैक्टिस किया करते थे। इसके अलावा कोई सती प्रैक्टिस का भी हमें कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिलता है। लोथल में हमें कुछ पेयर्स ऑफ स्केल्टन्स मिलते हैं, लेकिन
अगेन वी आर नॉट वेरी श्योर कि वो किस तरह से उनकी बरियल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी उस टाइम पर। इसके बाद है डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर। देखिए, इसका एक कारण हो भी नहीं सकता और एक कारण है भी नहीं, और लोग इस पे एक मत है भी नहीं। एक कारण ये हो सकता है कि बहुत सारी क्लाइमेटीज़ आई हों, बहुत सारे फ्लड्स आए हों, कहीं रिवर सूख गई हों, सॉइल की फर्टिलिटी डिग्रेड कर गई हो। देखिए, ये तो हो भी सकता है, क्योंकि आज भी आप जहाँ देख रहे हो कि जहाँ शहर बसाए जा रहे हैं वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ के रिसोर्सेज डिप्लीट होते जा रहे हैं, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन होगी, रिसोर्सेज डिप्लीट होंगे, फर्टिलाइज़र्स डाल डाल के। चलो, उस टाइम पे तो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स होता था, लेकिन आज हमारे पास जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स हैं उससे सॉइल की क्वालिटी डिप्लीट हो गई है। तो हमारे लिए ये सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है आज कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी एक बहुत एडवांस सिविलाइजेशन अगर ख़त्म हो सकती है तो हमारी सिविलाइजेशन भी ख़त्म हो सकती है, राइट। तो हमें सोचना पड़ेगा, लेकिन नो, बैक टू द पॉइंट, बहुत सारी क्लाइमेटीज शायद फ्लड्स की वजह से, जैसे हम मोहनजोदाड़ो में भी बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, लेयर्स ऑफ मिली हैं कि इतने बार शायद फ्लड आया होगा। लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि मोहनजोदाड़ो में पिछले साल पाकिस्तान में फ्लड्स आए हुए थे। तो पाकिस्तान में जब फ्लड्स आए थे लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर शायद, तो उस टाइम पर ये बात नहीं हो रही थी कि पाकिस्तान में फ्लड आया था। उस टाइम पे मीडिया में एक बात ये चल रही थी कि इतने हज़ार साल पहले की जो सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ पे मोहनजोदाड़ो में जो ड्रेनेज पैटर्न है वो अभी तक काम कर रहा था। उस फ्लड्स में भी ड्रेनेज पैटर्न ने बहुत अच्छे से काम किया। तो ये था हड़प्पन कल्चर, जो इतने एडवांस थे हमसे, लेकिन कुछ भी हो सकता है। इसके बाद कहा जाता है कि आर्यंस का इन्वेजन भी हुआ होगा। उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स को, बहुत सारे को डिस्ट्रॉय करने का ऋग्वेद में भी मेंशन मिलता है कि उन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय किया था। मोहनजोदाड़ो में भी बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स मिलते हैं, लेकिन ये कहीं प्रूफ नहीं है कि वो एक साथ ही मारे गए थे या कुछ भी है। आर्यंस सुपीरियर थे, उनकी हॉर्सेस बहुत स्विफ्ट थे, मतलब बहुत फास्ट मूव करते थे। शायद वो एक मास्टर फोर्स की तरह बन के आए होंगे, ये हो सकता है, लेकिन इसका कोई एक कारण नहीं है हड़प्पन कल्चर को डिक्लाइन होने का। तो जो भी है, हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन होता है, लेकिन आज भी हमें उसके एविडेंसेस मिलते हैं और हम आज भी उनकी बर्न्ड ब्रिक्स को देखते हैं, और आज इतने हज़ार सालों के बाद भी वो सिविलाइजेशन एक मिस्ट्री की तरह है हमारे लिए। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि नेचर के साथ ज़्यादा खिलवाड़ करना सही नहीं है। सो ये इस चैप्टर का एंड है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। थैंक यू।